आज अपन ने सीखा प्रश्नावली 2.2 में पहले का पहला सवाल। तो इसमें इस तरह से अपन हल कर सकते हैं। यहाँ पे शून्यांक निकाल लिए पहले, फिर अपन ने सत्यता की जांच इस तरह से अपन ने की। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से आज पढ़ेंगे अपन पहले का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की अपने को जांच करनी है। यहाँ पे सबसे पहले अपने को शून्यांक निकालने हैं, फिर जांच करेंगे कि अपन जो शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी अपने को यहाँ पे जांच करनी है। तो पहले सवाल में टोटल 6 क्वेश्चन है ये अपने पास। इन 6 क्वेश्चनों में से इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पहला सवाल। पहला सवाल है इसका कि x² - 2x - 8 इसके शून्यांक निकालने हैं और इनकी फिर सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले सवाल है x² - 2x - 8 है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे x² का गुणांक x² - 2x - 8 है। तो यहाँ पे x² के गुणा में कुछ नहीं दे रखा, यानी अपने को इसका गुणांक नहीं दे रखा। जिसका गुणांक कुछ नहीं दे रखा उसके गुणा में होता है 1 है। तो यहाँ सिंपली अपन लिखेंगे 1। तो सबसे पहले इसका गुणांक लिख लेंगे यहाँ पे 1x² - 2x - 8 है। तो जिसका गुणांक नहीं दे रखा हो तो ये ध्यान रखना अपने को, उसका गुणांक होता है 1 है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंपली x² का गुणांक है 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1। x का गुणांक x के गुणा में है यहाँ पे -2, तो इसका गुणांक हो जाएगा -2। अचर पद यानी कि जिसके साथ x ना हो वो अचर पद होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। तो यहाँ अचर पद ये हो गया। तो अब सिंपली यहाँ पे जो ये है बहुपद द्विघात, इसको अपन हल करेंगे गुणनखंड करके। तो सबसे पहले x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आया 8 है। तो सिंपली यहाँ लिख लेंगे बराबर में 8 है। अब जो x का गुणांक है यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपन प्लस में ही लेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे, ताकि हल करने में अपने को आगे आसानी रहे। तो अब अपने को 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं जिनको गुणा करने पे तो 8 आए उनको, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। तो अपने पास ऐसी 2 संख्याएं, जैसे मान लो मैं 1 को 8 से गुणा करता हूं तो 8 आता है, लेकिन 1 और 8 को घटाते हैं तो 7 आता है, 2 नहीं हारा। और 8 में 1 जोड़ते हैं तो अपने पास 9 आता है, यहाँ पे भी ये संभव नहीं है। अब अगली संख्या है जैसे 4 और 2, तो 4 को 2 से गुणा करते तो 8 तो आता है, लेकिन 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है, यानी 2 नहीं आया। लेकिन 4 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास 2 आता है, तो यानी ये संभव है अपने यहाँ पे 4 × 2 वाला। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 2 होता है 8, और 4 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास आ जाता है सिंपल यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 संख्या मिल जाएगी अपने को, 4 और 2, यानी 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, और 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है। तो सिंपली यहाँ पे प्लस वाले को हटा देंगे, यानी चिन्ह लगेगा यहाँ पे माइनस का। अगर प्लस जोड़ने पे आती तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब सिंपली इसमें ये मान रख देंगे 1x² - 2, 2 की जगह रखेंगे अपन यहाँ पे 4 - 2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि x का गुणांक हट जाएगा, उसकी जगह आएगा 4 - 2, और x ऐसे की ऐसे आ जाएगा। अब 8 का गुणनखंड है यहाँ पे 4 × 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 2। सिंपली अपने को यहाँ पे लिख लेना है 1x², अब 2 की जगह तो ये आ ही जाएगा 4 - 2। बस ये आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में रखना है इसको, और गुणा में x है तो गुणा में x रहेगा, माइनस का 8 है तो 8 की जगह 4 × 2। तो यहाँ पे अपन ने माइनस का नहीं लिया बच्चों, अगर माइनस का लेते तो चिन्हों का थोड़ी सी दिक्कत आती है बहुत से बच्चों के, तो इसलिए मैंने सिंपल प्लस वाले लिए हैं। अब यहाँ x² है तो इसको लिखेंगे अपन x × x, यानी x की घात 2 थी तो इसलिए अपन ने 2 बार लिख लेंगे यहाँ पे x × x। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट में माइनस जाएगा और इधर से x आएगा गुणा, तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली आएगा 4x। अब माइनस को अपन माइनस से गुणा करेंगे और इधर से x से गुणा करेंगे, तो माइनस को माइनस से किया तो प्लस, और 2 को x से किया तो 2x हो जाएगा, तो यानी प्लस का 2x है। और इस तरह माइनस का 4 × 2 ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे x से गुणा करना है, बस चिन्ह का ध्यान रखना कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल 4 पदीय हो गया है, ये द्विघात पद बहुपद क्या हो गया,
यहाँ पे 4 पद हो गए, तो पहले 2 पद हो गए और बाद में 2 पद हो गए। तो इन दो में से अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 4 होने में से फर्स्ट 2 में ध्यान से देखो, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x को आप सबसे पहले कॉमन ले लो। तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 4, x तो कॉमन आ गया, तो यहाँ सिंपली लिख लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आया तो ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 4, x तो एक कॉमन बाहर आ गया। अब इन 2 बहुपदों में देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, यानी 2 समान है, तो 2 को अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x बचा और यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ सिंपली लिख लेंगे प्लस का 2 ब्रैकेट x माइनस 4। सही। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मान आए इसमें से ब्रैकेट सेम है, यानी x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 इसमें भी, इन दोनों पदों में। तो इसको अपन लेंगे कॉमन, तो बराबर x माइनस 4 ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ बचा x, तो x को लिख लेंगे और यहाँ बचेगा 2, तो प्लस का 2 लिख लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे आ गया कॉमन x माइनस 4, अब बचा यहाँ पे x, तो x को लिख लिया और यहाँ प्लस का 2 बचा, तो प्लस को 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, अपन ने गुणनखंड कर लिया, तो ये अपना हो गया सिंपली गुणनखंड। अब यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद में यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है, यानी शून्यांक निकालना है। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये संभव तभी है कि इन दोनों में से एक संख्या या दोनों संख्या क्या हो, 0 के बराबर हो, यानी कि या तो x माइनस 4 0 है, क्योंकि 2 संख्याओं को गुणा करने पर एक संख्या 0 तभी आ सकती है उनमें से कम एक संख्या क्या हो, 0। तो x प्लस 2 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। अब यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है। सिंपली आपको क्या करना है, गुणनखंड करने के बाद इसको 0 के बराबर करना है और x का मान निकालना है। तो x 4 को इधर भेजे तो प्लस का, और 0 और 4 हो गया यहाँ पे 4, तो x बराबर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है, तो 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 आएगा। तो सिंपली x बराबर आ जाएगा अपने यहाँ पे बच्चों माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। तो x का मान आया 4 और एक x का मान आया माइनस का 2। तो यहाँ पे अपने पास आ गए इसके शून्यांक। यहाँ पे अपने को 2 शून्यांक मिले हैं, x बराबर 4 और x माइनस 2। तो सिंपली अब यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 8 बहुपद के शून्यांक क्रम से 4 व माइनस 2 प्राप्त हुए। अपन ने यहाँ पे सिंपली आंसर हो गया, शून्यांक पूछे तो इतना ही करना है, लेकिन यहाँ पे अपने को शून्यांक के साथ साथ यहाँ पे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे कि जो अपने को दे रखे हैं शून्यांक और तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगर शून्यांक पूछ रहे हैं तो वहाँ तक ही हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को जांच करेंगे। तो संबंध होता है अपने पास, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये फर्स्ट संबंध होता है। सेकंड होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे जो शून्यांकों का योग करेंगे, तो जो 4 और माइनस 2 ये 2 शून्यांक है, तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 4 प्लस माइनस का 2। तो सिंपली यहाँ पे दोनों का योग करना है अपने को। अब यहाँ ध्यान से देखो, बराबर में है माइनस से, सूत्र में ये ध्यान रखना, और x का गुणांक देखो, x का गुणांक अपने यहाँ पे माइनस का 2, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे अपन माइनस का 2, और सूत्र में माइनस है तो माइनस आ जाएगा बाहर, यानी माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1, तो बटा में आ जाएगा सिंपली 1। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे सिंपल, तो 4 और ये यहाँ पे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और ये 2 ऐसे की ऐसे, तो सिंपली 4 माइनस 2 हो गया बराबर। अब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे तो चिन्ह गुणा होंगे, तो चिन्ह में माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा ऐसे ही ऐसे, और बटा में आ जाएगा 1, सिंपली 1 आ गया, तो यहाँ बटा में लिख देंगे 1। अब 4 में से 2 जाएंगे तो बच्चों अपने पास आएगा 2, तो 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया, और 1 का भाग 2 में दिया तो भी 2 आ गया, यानी कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, LHS और RHS यानी दोनों का मान समान है, यानी लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः यहाँ पे जो ये संबंध है ये सत्य है, क्योंकि LHS और RHS दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह सत्य है। अब जो सेकंड संबंध है, इसमें शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
अब शून्यांकों का गुणनफल यानी पहला गुणांक शून्यांक है 4 और दूसरा -2, तो इनको क्या करेंगे, सिंपली गुणा कर लेंगे। तो 4 को गुणा करेंगे -2 से, फिर बराबर अचर पद। अब अचर पद कितना अपने पास, यहाँ देखो -8 अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे -8 बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बच्चों यहाँ पे 1, तो सिंपली अपन यहाँ लिखेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 4 को गुणा करेंगे 2 से, तो आएगा 8। अब प्लस का 4 और माइनस का 2 है, तो चिन्हों को गुणा करेंगे, इसलिए -8 आएगा। अब -8 में 1 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा -8, तो इधर भी आ गया -8, यानी LHS बराबर हो जाएगा अपने यहाँ पे RHS है। तो ये भी सत्य है जो संबंध है, यानी LHS बराबर लिख देंगे RHS, यानी कि ये भी सत्य है। तो अगर अपने को जांच करनी है तो इस तरह से अपन जांच कर लेंगे। आज अपन ने सीखा प्रश्नावली 2.2 में पहले का पहला सवाल। तो इसमें इस तरह से अपन हल कर सकते हैं। यहाँ पे शून्यांक निकाल लिए पहले, फिर अपन ने सत्यता की जांच इस तरह से अपन ने की।